माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम है गाइस ट्रिपल वन गॉड्स टैरेट चैनल के ऊपर। एंड आज की वीडियो का जो टॉपिक है, आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि भाई आपका रिकंसिलिएशन कब होगा। ठीक है, आपका रिकंसिलिएशन होगा नहीं होगा, होगा तो कब तक होगा। तो आज की वीडियो का यही टॉपिक है। चलिए चेक करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि आप लोगों का रिकंसिलिएशन कब होगा। सो आप लोगों के लिए फर्स्ट कार्ड आया है यहाँ पे 4 ऑफ पेनिकल्स, देन आया है 8 ऑफ पेनिकल्स। अगेन पेनिकल्स एनर्जीज, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, आप या आपके पर्सन हो सकते हैं। द डेविल, द टावर एंड वन मोर कार्ड 5 ऑफ कप्स। बहुत ही दुखद एनर्जी में चल रहे हैं आप। डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी में, मतलब आपने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा भी आपके साथ हो सकता है। 9 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड वन मोर कार्ड 2 ऑफ पेनिकल्स। आपने ना अपनी लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी सीन इस पर्सन के साथ आ सकता है। बिकॉज ऐसा हो सकता है कि इन्होंने ना आपको बहुत सारे वादे किए हों, बहुत सारी कस्में दी हों, बहुत कुछ मतलब किया इन्होंने आपके साथ में। बॉटम ऑफ द नेक, पेज ऑफ पेनिकल्स, एंड फिर एक तरीके की इमेच्योर एनर्जी में चले गए। मतलब जब इनको स्टैंड लेना चाहिए था ना, तो मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में चले गए कि स्टैंड स्टोन गया भाड़ में और निकलो यहाँ से, ऐसी एनर्जी में चले गए हैं, जो कि आपका ना दिल तोड़ गई। बिल्कुल 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, टोटली दिल तोड़ गई आपका। और आपको ना बहुत ही बुरा फील हुआ है, बहुत ज़्यादा बुरा फील हुआ है। मतलब इतना बुरा तो आपको कभी भी फील नहीं हुआ जितना बुरा इस पर्सन की वजह से आपको हुआ है। बट फिर भी आपने हार नहीं मानी है। आप अपने आप को टोटली करियर के ऊपर, स्पिरिचुअलिटी के अंदर यहाँ पर मतलब लगाए हुए हैं। और आप कहीं ना कहीं कैसे ना तैसे इस उसमें है, इस आशा में है, इस उम्मीद में है दैट दिस पर्सन विल कम अप इन योर लाइफ और सब कुछ सेटल होगा। ठीक है, इस तरीके की एनर्जीज में है आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप अपने करियर को चलाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप बहुत बहुत कहते हैं ना, बंदा इत्मीनान से लगा हुआ होता है, तो बहुत ज़्यादा इत्मीनान से लगे हुए हैं। आप सोच रहे हैं कि नहीं यार, सब कुछ सेटल हो जाए, सब कुछ परफेक्टली फाइन हो जाए। बहुत करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत बहुत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन है ना कुछ भी ठीक से हो ही नहीं पा रहा है। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग जो है कहीं ना कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिविटी। जिस सिटी में आप हैं या जिस कंट्री में आप हैं, उनसे वहाँ से बाहर आप जाने के बारे में सोच रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर के भागने जैसी एनर्जीज है यहाँ पे कि आप भाग रहे हैं उस कंडीशन से, या आप भागना चाहते हैं। देखिए मेरे ब्यूटीफुल चांद के टुकड़ों, ऐसा नहीं होता है। किसी भी चीज़ से अगर आप भागोगी तो वो चीज़ आपको और डराएगी और परेशान करेगी। ठीक है, आप अपने करियर पे फोकस कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को बदलो भी, बिकॉज यू हैव ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड, द टावर कार्ड। ठीक है, अगर आप क्या ट्रांसफॉर्म हो रहे हो अगर आप डिसअपॉइंटमेंट में रहते हो। देखो, डिसअपॉइंटेड एनर्जी एक डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी होती है, इससे जल्द से जल्द बाहर आ जाना चाहिए। अदरवाइज आप अपना जो अच्छा है ना वो भी गवा देते हो। देखो, इस लड़की ने अपने 3 कप तो ऑलरेडी गवा दिए। इस फोटो को देखिए आप, इस कार्ड को समझने की कोशिश कर दी। इस लड़की ने अपने ये 3 कार्ड तो ऑलरेडी गवा ही दिए। ये एक और गवा रही है, इसमें भी कुछ है, उसको भी गवा रही है ये। ठीक है, उसको भी इस कुछ है ये जिसमें डाल दे रही है, मतलब गवा रही है। टोटली लॉस्ट का कार्ड भी होता है ये। ठीक है, और इसके पास में एक लास्ट होप और रखी है, बिकॉज 5 ऑफ कप्स कार्ड मुझे ऐसी फीलिंग देता है जैसे कि एक होप वाली। ओके, तो इसके पास एक और पड़ा हुआ है, लेकिन ये उसका उस पर ध्यान नहीं है। और अगर इसने इस डिसअपॉइंटेड एनर्जी के अंदर उस भरे हुए बाउल और कप के ऊपर भी ध्यान दे लिया तो उसको भी वो बहा देगी। तो इसलिए आपको बोला जा रहा है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटी आएगी और आप इसी एनर्जी में बैठे रहोगे ना डियर, तो गवा दोगे आप। भरा हुआ कप भी आपको भर के अपॉर्चुनिटी वाली चीजें भी दी जाएगी ना, तो आप वो भी गवा दोगे। तो अपने आप को गंवाना नहीं है, पहली चीज।
सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अपनी लाइफ से ये जितने भी ऑब्स्टिकल्स है ना, इनको खत्म करो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। टावर का कार्ड है यहाँ पे। एक चीज हमेशा याद रखो, जब हम किसी चीज को बहुत अहमियत देते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं कि अरे तुम्हारे लिए तो मैं हमेशा, तो वो चीज ना बहुत इतराती है, चाहे फिर वो कोई ह्यूमन हो, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो। हमने पढ़ा है ना लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग, बस बिल्कुल वैसी वाली बात है कि चाहे वो जिंदा हो, इंसान हो या जानवर हो या फिर वो बेजान चीज हो, वो इनफैक्ट बेजान चीजों में भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ओके, मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताती हूँ। जब मैं छोटी थी ना, तो मुझे ना बड़ा मतलब शौक था, साइकिल आए साइकिल आए साइकिल आए, ठीक है। जो लोग स्टोरी सुनना चाहते हैं वो सुन लें, जो नहीं सुनना चाहते हैं वो स्किप कर दें ऐसे टैप टैप करके, ठीक है। तो बिकॉज आई लव, मैं आप लोगों से एक्सपीरियंसेस शेयर करूं ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। आई लव टू गिव एग्जाम्पल्स जब मैं आप लोगों को समझाती हूँ। तो जब मैं छोटी थी ना, तो मुझे ऐसा होता था कि मेरे पास भी साइकिल हो बट बिकॉज ऑफ सम फाइनेंशियल इश्यूज मेरे पेरेंट्स इतने कैपेबल नहीं थे कि मुझे साइकिल दिला सकें। व्हेन आई वाज इन 10th क्लास ना, जब मैं 10th क्लास में थी, तो मेरे साथ ऐसा होता था कि मेरे ग्रुप के और सारे लोगों के पास साइकिल होती थी, सब लोग साइकिल से स्कूल्स जाते थे, ट्यूशन जाते थे, बट मैं पैदल जाती थी। और मैं हमेशा सोचती थी काश 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 साइकिल हो साइकिल हो साइकिल हो। किसी की साइकिल ऐसे टच करके और देखने भी मिल जाती थी ना, तो मैं बस पागल हो जाती थी। इनफैक्ट मैंने साइकिल चलाना भी अपनी फ्रेंड की साइकिल बोरो कर करके सीखा था। एंड आप लोगों को एक बात बताओ, आज तक मैं साइकिल चलाते वक्त गिरी नहीं कभी भी। मतलब इतना क्रेज था, इतना क्रेज था। वो बात अलग है कि जब साइकिल खुद की आई ना मेरी, तब मैं गिरी थी लेकिन हाँ, अब तक जब भी इतना इतना क्रेज था मतलब। और मैं आपको बताऊं, जो चीज जब भी पापा कुछ ना कुछ कर कर आकर के मुझे साइकिल दिलवाने के लिए कुछ भी ट्राई करते थे ना कुछ ऐसा काम हो जाता था, कुछ ना कुछ ऐसा कांड हो जाता था कि वो चीज़ और डिले हो जाती थी, ठीक है। मुझे साइकिल मिली, ऑफ कोर्स मिली, लेकिन बहुत बहुत वेट करने के बाद। ये चीज मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बिकॉज जब ये चीज नॉन लिविंग थिंग्स में काम करती है, साइकिल साइकिल क्या है, उसमें जान थोड़ी है, बट जान हर उस चीज में होती है जिसके अंदर हम अपने इमोशंस डाल देते हैं। कहते हैं ना कि जादूगर की जान किसमें है, उस काठ के पुतले में। बिल्कुल वैसे ही कि हमारी जान ना फिर वहां चली जाती है और हम अपनी ही जान को परेशान कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात होती है कि जब नॉन लिविंग थिंग में हमारे इमोशन जाके इतना सब कुछ बवाल हो सकता है कि वो चीज और डिले जाती है। तो आप सोच के देखो कि अगर आप किसी लिविंग थिंग के साथ में ऐसा कर रहे हो कि नहीं आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए, परेशान है, दुखी हैं, रो रहे हैं। आई हैव सो मेनी क्लाइंट्स जो ये क्वेरी लेके आते हैं, वो रोते हैं ऑन कॉल सेशंस के ऊपर, ठीक है। और मैं उन्हें यही बोलती हूँ कि इस तरीके से रोने से ये पर्सन और दूर चला जाएगा। स्ट्रांग रहने से और अपने ऊपर फोकस करने से हर गई हुई चीज वापस आ जाती है। सो दिस इज वॉट यू नीड टू डू राइट नाउ, ओके। ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ। पायल बोल रही हूँ गाइज, माई ब्यूटिफुल पीपल, जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए बिकॉज येस रिकन्सिलिएशन होगा, लेकिन इस एनर्जी में नहीं होने वाला जिस तरीके की गंदी सी एनर्जी आपने लगा रखी है। येस आप लोगों को स्पिरिचुअलिटी पता है, आप लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है, आपको बहुत कुछ पता है, बहुत कुछ अप्लाई भी कर रहे हो, लेकिन सक्सेस आज तक नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली है? क्योंकि भाग जाने की एनर्जी है। आप क्रिएटर बनो ना। आपको एंजल्स इतना कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बी द क्रिएटर ऑफ योर ओन वर्ल्ड। कुछ क्रिएट करो, कुछ बड़ा करो। देखो ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा दूर नहीं है, ये बस दूसरे पड़ाव पर है। देखिए ये सब सपोज कर लीजिए कि ये एक दूसरा माला है एक ही बिल्डिंग का और ये तीसरा माला है, ठीक है। दिस इज फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर एंड दिस इज फोर्थ फ्लोर, ठीक है। ऐसे समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पे आप है, ठीक है। बिकॉज मैं क्यों इसको आपको कंसीडर कर रही हूँ, ऐसा इसलिए नहीं कि लड़कियां देख रही हैं ज्यादा तो लड़कियों को, ऐसा नहीं है। चाहे आप लड़की हैं चाहे लड़के हैं, मैं इसको आपको कंसीडर कर रही हूँ क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं पॉजिटिविटी के साथ, डिवाइन के साथ। लेकिन जो ये बंदा है ना, आपकी जो पर्सन है, वो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है कि फ्लक्चुएट करते रहते हैं, आना जाना, नहीं आना, क्या करना क्या नहीं करना, बिकॉज दे आर नॉट विद द डिवाइन, ओके। आप डिवाइन के साथ हैं। कैन यू सी दिस सर्कल, है ना। बिकॉज ऑफ दिस, तो अपने आप को थोड़ा सा ना बढ़ाइए, अपने आप को नरिश कीजिए, पॉजिटिविटी के साथ नरिश कीजिए। फॉर श्योर यू विल सी द रिजल्ट्स। ये रिकन्सिलिएशन होगा, ये रिकन्सिलिएशन होने में टाइम लग सकता है, लेकिन ये रिकन्सिलिएशन होगा। चलिए देख लेते हैं कि तब तक आपको क्या क्या मिल सकता है। रिकन्सिलिएशन होने से पहले पहले आपको क्या क्या मिल सकता है। सो फर्स्ट कार्ड भी है, बहुत सारी गाइडेंस तो आपको मिल ही रही है। आपने क्या करना है, अपने आप को बदलना है। सपोर्ट आपको मिल सकता है बहुत सारे लोगों का, पीस आपको मिल सकता है, एंड प्रोस्पेरिटी आपको मिल सकती है, एंड गवर्नमेंट
गवर्नमेंट जॉब आपको मिल सकता है, वाओ गवर्नमेंट जॉब। न्यू लव भी आपकी जिंदगी में आ सकता है, ग्रोथ आपकी लाइफ में आ सकती है, एंड वन मोर थिंग, ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ सकती है। सो द थिंग इज, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी कि अगर आपको अपनी लाइफ के अंदर कुछ बड़ा चाहिए, अगर आपको अपनी लाइफ के अंदर रिकंसिलिएशन चाहिए, सो गो फॉर इट। खड़े हो जाओ, अपने लिए काम करो, खुशी खुशी काम करो। पास्ता खा रहे हो, मैगी खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, उसमें इंजॉय करो, जस्ट इंजॉय योर लाइफ। जो भी चल रहा है, जो भी चल रहा है, दुख है ना, उसको भी इंजॉय करो। ऐसा करोगे ना तो ये बंदा थक हार के आएगा। आगे आने वाले 3 to 6 मंथ्स में मुझे चांसेस नजर आ रहे हैं, और इट डिपेंड्स ऑन यू, आपकी एनर्जी के ऊपर कि आप इस चीज को और कितना फास्ट करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, सो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है, या इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। एंड इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, इसको सपोर्ट करें, ये आपका प्यारा सा न्यू फैमिली का पार्ट है। ठीक है, चलिए बाय।